हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल एक बच्चे का मैं क्लास ले रहा था। क्लास लेने के दौरान मैंने उसको एक क्वेश्चन दिया कि इज़ x इक्वल टू 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हुआ क्या कि उस बच्चे ने उस क्वेश्चन को सॉल्व तो किया, लेकिन बड़े ही शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे जो क्लास 10th होता है वो एकेडमिक है, और एकेडमिक में और कंपटीशन के रूल अलग अलग होते हैं। एकेडमिक में स्टेप मार्किंग चलता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन अगर 6 स्टेप में है, आपने 4 स्टेप सही किया, 2 स्टेप अगर आप सही नहीं कर पाए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा, उसमें जो 4 स्टेप होंगे उसके नंबर आपको मिलेंगे, वो नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन कंपटीशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, आंसर आना चाहिए +3 और आंसर कितना आ गया -3, निगेटिव मार्किंग अगर है तो आपका वो गलत तो होगा, प्लस आपके नंबर भी कटेंगे। तो यहाँ पर ये अंतर है। तो कृपया एकेडमिक की जो क्वेश्चन है उसको बाकायदा स्टेप बाय स्टेप आप करने का प्रयास करें, शॉर्टकट मेथड ना अपनाएं। आप शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे तो टीचर भी नंबर देने में कौन सा मेथड अपनाएगा, शॉर्टकट मेथड अपनाएगा। तो जो फिर वो आपके रिज़ल्ट में जो नंबर आएगा वो क्या होगा, आपकी मार्कशीट में जो नंबर रहेगा वो कैसा रहेगा, वो भी शॉर्टकट नंबर रहेगा। तो शॉर्टकट नंबर लेने आए हैं कि अच्छा नंबर लेने आए हैं। तो एकेडमिक के रूल ये हैं कि आपको पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और बस मुझे यही कहना था। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप मतलब जैसे ना क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है राइटिंग। पर डे आप 1 पेज आपकी राइटिंग इंग्लिश, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश की राइटिंग, और हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी की राइटिंग मस्ट, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। राइटिंग जो है वो आपका एक इम्प्रेशन होता है, ठीक है ना। अगर आप जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे, टीचर को जितना ज़्यादा परेशान करेंगे, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे, आपके नंबर उतने ही कटते जाएंगे। टीचर को आप जितना आराम देंगे, आपकी लिखावट उनको जितना जल्दी समझ में आएंगी, जितना वो कंफर्टनेस फील करेंगे, तो उतना आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। कृपया शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। पर डे 1 पेज आप राइटिंग लिखें, ताकि आपका आने तक, एग्ज़ाम तक आपकी जो राइटिंग है काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। और जो आपका सबसे बेस्ट रहेगा कि जो आपको अच्छे से आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को पहले एफर्ट करें। फिर बोल रहा हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। हर क्वेश्चन को टच करें, एवरी क्वेश्चन टच करें, किसी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना करें। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है और आपको उसके बारे में मतलब लगभग 10% ही आ रहा है या 5% आ रहा है, तो अगर आप 5% 10% लिखेंगे, उसमें भी अगर कुछ गलती है तो भी टीचर एक बार सोचता है कि चलो यार, बच्चे ने कुछ तो एफर्ट किया, चलो आधा नंबर दे दो। या थोड़ा सा अगर आपका 10% का 10% भी सही रहा, तो ये भी हो सकता है कि वो आपको एक आध नंबर दे ही दे। एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, पॉसिबिलिटी बनती है, कन्फर्मेशन नहीं कह सकता। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप ना छोड़ के ही आ जाएंगे तो आपको क्या है, कोई नंबर देगा, है ना। अगर आपने उसको लिखा हुआ है तो उसमें आपका एफर्ट नहीं झलकता है। तो ऐसे कंडीशन में जितना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बोर्ड में अच्छे से अच्छा नंबर पाने के हकदार होंगे, ठीक है। टीचर अगर कोई बात समझाए तो उसको समझना चाहिए, क्योंकि जिस क्लास से आप अभी गुजरने वाले हैं, टीचर उस क्लास से गुजर चुके हैं। इट मीन्स दैट टीचर के पास एक्सपीरियंस है मोर देन यू। तो अगर जो कुछ भी बता रहे हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर। तो अगर समझा रहा हूँ तो उसको समझिए, फॉलो करिए और बोर्ड में अच्छा नंबर पाइए, लुत्फ़ उठाइए। और कोई दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट के माध्यम से आप मुझसे कह सकते हैं। कुछ अगर पूछना है आप मुझसे बात कर सकते हैं। कहीं कुछ कमी है, कोई दिक्कत आ रहा है, अगर मैं क्लास जो लेता हूँ अगर उसमें किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, कुछ समस्या है, तो आप मुझसे कह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप कॉन्सेप्ट का लुत्फ़ उठाएँ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।